हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। तो बेसिकली आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, डेट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये सिविल इंजीनियरिंग 5th सेम का है और आप भी जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आप अभी पढ़ रहे होंगे, दैट इज़ 5th सेमेस्टर में। आई होप सो आप टॉस पढ़ रहे होंगे, इरीगेशन पढ़ रहे होंगे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। आपको मालूम है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो कंप्लीट इसी चीज़ के ऊपर होगा कि ये टॉपिक हम लोग क्यों मतलब दैट इज़ ये सब्जेक्ट जो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ये सब्जेक्ट हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एज इट इज़ लास्ट में थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करके और बुक्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। एक्चुअली बहुत सारा क्यूरीज़ है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सर आप क्या करते हैं, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग सोचे थे कि वीडियो के थ्रू बताएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग थोड़ा देर पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं आपको कि व्हाट इज़ माय क्वालिफ़िकेशन, व्हाट इज़ माय प्रोफेशन एंड ऑल। उसके बाद फिर हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। तो आई होप सो बहुत सारे को तो मेरा नाम पता ही होगा, माई सेल्फ MD फारूक। नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको पता चल गया होगा आज। क्वालिफ़िकेशन तो मैं काम करता हूँ, मैं दो डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, प्रोफेशन एज वेल एज क्वालिफ़िकेशन। तो अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यहाँ पे आपका दैट इज़ नेक्स्ट एग्जाम 8 PM में मैं एज ए सिविल की फैकल्टी के तौर पे क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो ये था मेरा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। और मेरा क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बताऊँ तो मैं कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, बट ठीक ठाक है। एक्चुअली मैंने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद मैंने MTech किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद अभी एट प्रेजेंट मैं PhD कर रहा हूँ बेसिकली, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से ही मैं PhD कर रहा हूँ। और मेरा PhD बेसिकली अभी NIT पटना से चल रहा है, ठीक है। तो यही था मेरा ओवरऑल कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ठीक ठाक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और यही था मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आई होप सो BTech इन सिविल इंजीनियरिंग, MTech इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और अभी मेरा PhD भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से चल रहा है। और मतलब कह सकते हैं मेरा कॉलेज बैकग्राउंड भी काफ़ी सही सा रहा है, कॉलेजेस काफ़ी अच्छे रहे हैं। बट प्रेजेंट में जो मेरा कॉलेज है वो है NIT पटना, आई होप सो सब जानते ही होंगे, ठीक है। तो यही था मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन। आई होप सो अब आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा मेरे एजुकेशन को लेके या क्वालिफिकेशन को लेके। वैसे ही आपकी जितनी भी फैकल्टी, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, आपकी जितनी भी फैकल्टीज़ एटलीस्ट यहाँ पे जो अवेलेबल है दे आर मिनिमम MTech। वो अपने अपने वीडियोस में अपने क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे ही। और सिविल में भी आपकी जितनी फैकल्टीज़ हैं दे आर मिनिमम MTechs। फिर वो लोग जो अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे दे विल टेल अबाउट देयर क्वालिफिकेशंस। तो इट इज़ बेटर के दे शुड टेल देयर क्वालिफिकेशन रादर देन आई शुड टेल देयर। तो यही था ओवरऑल हमारा एक डिस्कशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन। तो अब आई गेस आपका जितना भी क्यूरीज़ है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों को इसको लेके, बहुत सारे क्यूरीज़ आ रहे थे, बहुत सारे सर आपके जो फैकल्टीज़ है वो क्या पढ़ा, वो क्या क्वालिफिकेशन है सर, वो क्या करते हैं। तो अब आई गेस क्लियर हो चुका होगा। तो ये था ओवरऑल, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट क्या है थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए हम लोग ने थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो थियोरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, आई होप सो आप लोगों जो लोग वीडियोस जो क्लासेस में इनरोल होंगे उनके पास तो वीडियोस आ ही रहे होंगे। तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर जो किया था दैट इज़ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज़ टॉस का जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दो एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग, आपको बता चुका था मैं पहले ही, एक हम लोग डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एक्चुअली मैं जब डेफिनेशन दे रहा था, जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। दैट इज़ एक पार्ट आता है डिज़ाइन का और एक पार्ट आता है एनालिसिस का,
ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज डिजाइन, ठीक है। अब हम लोग जैसे इन शॉर्ट कहने का मतलब एनालिसिस के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है, जिसको आप लोग जो आप टॉस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें आपको पता है कि आप एनालिसिस का काम कर रहे हैं। और बहुत डिटेल में हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन किया था टॉस का तो उसमें देखा था एनालिसिस क्या है, कैसे कैसे है, सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो आई होप से एनालिसिस पे डिस्कस करने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है। आप जो लोग नए हैं वीडियो में तो वो आप एक बार जरूर जाके टॉस का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आई गेस यूट्यूब पे अवेलेबल है वो लेक्चर, तो वो लेक्चर में आपको मालूम चल जाएगा एनालिसिस क्या है, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ। आज हमारा जो फोकस होगा वो सारा डिजाइन के ऊपर होगा, क्योंकि आपको नाम से ही लग रहा है यहाँ लिखा हुआ है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन उठता है सर डिजाइन कहने का क्या मतलब है, या कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है कि ये टॉपिक हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, आखिर ये डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है डिजाइन और एनालिसिस का। तो देखिए हम आपको बताते हैं डिजाइन कहने का क्या मतलब होता है। देखिए डिजाइन कहने का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। आई गेस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले भी आपको डिफाइन किया था जब एनालिसिस का, जब मैं टॉस का जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था तो उस टाइम भी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, जब लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को, एलिमेंट्स को जब आपस में जोड़ रहे थे आप, तो जो बॉडी बन के तैयार हो रही थी उसी बॉडी को हम कह रहे थे कि क्या था, वो स्ट्रक्चर था। तो अब होता क्या है बेसिकली, तो अब स्ट्रक्चर जो बेसिकली आपका बन के तैयार हुआ, जब आपने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में जब आपने जोड़ा होगा, असेंबल्ड किया होगा, तो आपका एक बॉडी बन के तैयार हुआ, और उसी बॉडी को तो हम लोग कहते थे कि वो बॉडी क्या है, स्ट्रक्चर है। तो डिजाइन बेसिकली पढ़ने का पर्पस ये होता है, डिजाइन में आपको ये पढ़ाया जाता है, डिजाइन टॉपिक में आपको ये पढ़ाया जाता है, वेदर स्टील डिजाइन हो या वेदर आरसीसी डिजाइन हो, दैट इज कॉन्क्रीट डिजाइन हो। तो बेसिकली से पढ़ना ये होता है डिजाइन में कि जो आप जो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो आपस में जब आप असेंबल्ड कीजिएगा, ठीक है, असेंबल्ड करने के बाद ही आप एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो बेसिकली डिजाइन टॉपिक में आपको ये पढ़ना होता है कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप आपस में जोड़े होंगे, ठीक है, तो वो एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो एलिमेंट का क्या शेप होगा, वो एलिमेंट का क्या साइज होगा, ठीक है। उसके बाद जब एलिमेंट को हम लोग आपस में जोड़े होंगे तो उसके बीच का कनेक्शन कैसा होगा। तो अगर ये सारी स्टडी अगर आपको करने के लिए बोली जाए, जैसे आपने बोला कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, एग्जांपल के तौर पे आपको बोला कि एक बिल्डिंग बना के तैयार करो, तो डिजाइन कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उस बिल्डिंग में जो आप कॉलम यूज कीजिएगा, उस बिल्डिंग में जो आप बीम यूज कीजिएगा, तो वो कॉलम का क्या साइज होगा, है ना, वो कॉलम किस मटेरियल का बना होगा, कंक्रीट का होगा कि स्टील का होगा, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम का क्या शेप होगा, शेप पे भी डिपेंड हो सकता है, आप रेक्टेंगुलर शेप का दें, हो सकता है सर्कुलर शेप का दें। तो ये सारा क्या आप डिसाइड कर रहे हैं, ये जो डिसाइड करना हुआ कि इस कॉलम का साइज क्या लें, इस कॉलम का शेप क्या लें, ठीक है, इस कॉलम का क्या मटेरियल हम लोग लें, उसके साथ ही साथ जब बीम और कॉलम, जब हमारा कोई कॉलम और बीम को जब हमको अटैच करना हो तो उन दोनों के बीच का कैसा कनेक्शन हम प्रोवाइड करें। जैसे अगर आपको मान के चलिए कोई स्टील स्ट्रक्चर है, कोई दो स्टील स्ट्रक्चर को अगर आपको जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, या तो उसको आप किसी नट बोल्ट के थ्रू जोड़ सकते हैं, कोई दो स्टील स्ट्रक्चर को कैसे जोड़ सकते हैं आप, नट बोल्ट के थ्रू, हो सकता है आप उसके अंदर आप रिवेटिंग कर दीजिए। अब रिवेटिंग क्या है मैं बताऊंगा आगे, मैं अभी चलिए जो आप नॉर्मल जानते हैं उसके बारे में हम बोला, कोई दो स्टील स्ट्रक्चर को आप कैसे जोड़ सकते हैं, बोल्ट के थ्रू, हो सकता है आप उसको वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो आप क्या इसके कनेक्शन के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। तो जो बेसिकली तो ये जो डिजाइन टॉपिक है, ये जो डिजाइन नेम जो आपको दिख रहा है, डिजाइन का मतलब ही यही होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिजाइन, या आपसे इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग डिजाइन इन सिविल इंजीनियरिंग, हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं डिजाइन होता क्या है। अब ये डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होगा तो मतलब है कि हमको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्टील का होगा। अगर ये डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर होता तो हम लोग को कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता कि कोई कंक्रीट होगा तो कंक्रीट कैसा होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या ग्रेड्स होगी, वो सारे के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी आप स्टील स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, अभी आप समझिए सिर्फ डिजाइन कहने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं डिजाइन कहने का मतलब क्या होता है। तो डिजाइन कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़े होंगे, असेंबल्ड किए होंगे, ठीक है, तो एक बॉडी बन के तैयार हुई होगी। तो वो जो एलिमेंट्स जो आप आपस में जोड़े होंगे, वो जो मेंबर्स को आपस में जोड़े होंगे कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वो एलिमेंट्स या उस मेंबर का क्या साइज होगा, ठीक है, उस एलिमेंट का, उस मेंबर का क्या शेप होगा,
ठीक है, वो किस मटेरियल का होगा, वो आपने स्टील का मटेरियल लिया है कि कंक्रीट का लिया है कि टिम्बर का लिया है, कोई भी मटेरियल का आप ले सकते हैं और स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, ठीक है। तो वही सब प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उसके शेप के, उसके साइज के बारे में, उसके कनेक्शंस के बारे में, ताकि और हाँ, दूसरा इसमें एक और आपको क्या स्टडी करना होगा कि जो आप प्रॉपर्टी लें, जो भी आप स्ट्रक्चर ले, जो भी एलिमेंट्स को आप आपस में जोड़े, उसकी जो भी प्रॉपर्टी आप लें वो क्या होना चाहिए, सर्विसेबल होना चाहिए। सर्विसेबल कहने का मतलब क्या होना चाहिए कि जो आप साइज डिसाइड करें, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बोला जाए तो आप क्या डिसाइड कीजिए, कॉलम का साइज इतना अप्रोप्रिएट रहे कि जो भी लोड आए उसको झेल सके, बीम का साइज इतना अप्रोप्रिएट हो कि जो भी लोड आए झेल सके, और साथ ही साथ जो मटेरियल आप लेंगे, जैसे आपने कंक्रीट लिया, जैसे आपने स्टील लिया, लकड़ी लिया, तो आप ये क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा एक सर्विसेबल रहे, मतलब एक सर्टेन टाइम तक वो क्या रहे, अपना इजी मतलब यूज में आ सके। ऐसा नहीं है कि मतलब क्यों आप कोई भी बिल्डिंग बना दो तो आप क्या चाहते हैं कि भाई मेरा बिल्डिंग कम से कम 100 साल तक सर्वाइव कर सके। तो सर्विसेबल कंडीशन के बारे में भी हम लोग को डिजाइन में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो आप स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट का शेप, एलिमेंट का साइज, उसके सर्विसिबिलिटी के बारे में, दो मटेरियल के बीच का, दो एलिमेंट्स के बीच का कनेक्शन कैसा होगा, उन सारी चीज के बारे में बेसिकली हम लोग इस डिजाइन में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सो डिजाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। और एनालिसिस के बारे में हम लोग ऑलरेडी टॉस में डिस्कस किए थे, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपका 1 सेकंड टाइम लेके बता देता हूं। एनालिसिस कहने का मतलब ये होता है कि जब आपने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा होगा, असेंबल्ड किया होगा, तो एनालिसिस में हम लोग इस चीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं कि उस मटेरियल का, उस एलिमेंट का क्या शेप होगा, जो हमने एलिमेंट या जो मेंबर हम लोग जोड़ा होगा उसका क्या शेप होगा, साइज होगा, उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ होगा, ये सब चीज हम लोग एनालिसिस में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो एनालिसिस में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब हमने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा होगा, तो जोड़ने के बाद जब उसके ऊपर लोड लगाए होंगे, तो लोड लगने की वजह से उसके अंदर कैसा इंटरनल फोर्सेस जनरेट हुआ, उसके अंदर कितना हमारा शियर फोर्स की वैल्यू आई, ये सारी वैल्यू हम लोग एनालिसिस में करते हैं। जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपको थियरी ऑफ स्ट्रक्चर जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, राइट। तो आई होप सो आपको डिजाइन क्या है, डिजाइन के एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब यहां देखते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कहने का फिर क्या मतलब है। तो देखिए, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हमको कोई स्टील स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, अगर हमको कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टील का बना हुआ होना चाहिए। जैसे आपने क्या बोला, व्हाट इज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आपने क्या बोला, जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आपस में जोड़े हैं तो जो बॉडी बन के तैयार हुई, उसी बॉडी को आपने कहा स्ट्रक्चर। तो अब स्टील स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये हो जाएगा कि वो जो आपने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपस में जोड़ा होगा, अब वो एलिमेंट अगर स्टील का हो, वो एलिमेंट या वो मेंबर जिसको आपने जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, अगर वो एलिमेंट, अगर वो मेंबर स्टील का बना हुआ होगा, तो अब जो स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार होगा, तो हम लोग को इस टॉपिक में, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, हमको वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है जो स्ट्रक्चर हमारा स्टील का बना हुआ होगा, कंक्रीट का नहीं। वो स्ट्रक्चर किसका बना हुआ होना चाहिए, स्टील का बना हुआ होना चाहिए। तो इसमें हम लोग बेसिकली यही चीज पढ़ेंगे कि जो अगर हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा स्टील को यूज करके, तो वो स्टील कैसा होना चाहिए, वो स्टील की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो स्टील का शेप कैसा होना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सिमिलरली जब आप आगे के सेमेस्टर में जाइएगा, दैट इज 6th सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, जब आप 6th सेमेस्टर में प्रमोट, जब आप जाएंगे, तो वहां आपको पढ़ना होगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। अब उसमें आपको क्या पढ़ना होगा, तो उसमें सेम जो आपने स्टील स्ट्रक्चर में जैसे पढ़ा, अब उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ होगा लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के बाद, तो वो जो स्ट्रक्चर बना होगा, वो जो एलिमेंट्स आपने लिया होगा, वो जो मेंबर लिया होगा, वो कंक्रीट का होगा। यहां पे जो एलिमेंट आपने लेके जो स्ट्रक्चर बनाया होगा वो स्टील का होगा, और जब 6th सेम में आप कंक्रीट पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा क्या कि जो एलिमेंट्स आपने जोड़ के जो स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, तो वो एलिमेंट्स हमारा किसका होगा, कंक्रीट का होगा। तो वो अभी हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हमारा डिस्कशन का पार्ट है स्टील स्ट्रक्चर। तो इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर ये जो सब्जेक्ट है दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो टोटल का टोटल टाइप का ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, वो स्ट्रक्चर हमेशा हमारा स्टील बना हुआ होगा। और इसमें हम लोग उस जो भी स्टील हमने यूज किया होगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जो एलिमेंट्स हमने यूज किया होगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, हम लोग बेसिकली
कंप्लीट जो स्टील लेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, वो स्टील का शेप क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो जो स्टील लेंगे उसका साइजेस क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये था हमारा एक कह सकते हैं एक जनरल ओवरव्यू कि डिजाइन अगर किसी सब्जेक्ट के आगे लग जाता है, किसी भी टॉपिक के आगे अगर डिजाइन वर्ड लग जाता है तो हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वो देखा कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब जब आप जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि भाई स्टील स्ट्रक्चर का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये बात का पार्ट है, वो आगे का पार्ट है, वो आगे के वीडियोस में आपको मिलेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पहला वीडियोस में हम लोग कभी भी उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। हमारा पहला वीडियो ही इस फोकस पे होता है कि ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके लाइफ में, कभी आप इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे, अच्छी जगह पे कहीं जाएंगे तो आपसे पूछेगा क्या पर्पस था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने का, क्या इस सब्जेक्ट को हम नहीं पढ़ते तो मेरा काम नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने इसलिए पढ़ा, इसका ये पर्पसेस था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे डिजाइन ही वर्ड क्यों यूज किया था स्टील स्ट्रक्चर में, यहाँ एनालिसिस वर्ड यूज कर सकता था। तो फिर आपको समझाना होगा कि नहीं सर डिजाइन क्यों इसमें यूज किया है, इसमें एनालिसिस क्यों नहीं यूज किया है। तो इसीलिए हम लोगों ने इतना इसको बाइफरकेट करके आपको बताया है। तो आई होप सो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि डिजाइन कहने का क्या मतलब होता है और एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग इसमें आगे प्रोसीड करेंगे तो इसमें हम लोग और इस चीज के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे आपने बोल तो दिया कि सर इसमें हम लोग डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। अब डिजाइन कितने तरीके से होता है, कितने मेथड्स को यूज करके डिजाइन होता है, समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो डिजाइन कैसे करें, क्या क्या मेथड्स को यूज करके डिजाइन करें हम लोग, तो हमेशा ऐसे रफली हम आपको बता दें 3 मेथड होता है कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का। पहला होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा क्या, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा हमारा होता है अल्टीमेट लोड मेथड, ठीक है, और तीसरा हमारा होता है लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। तो बेसिकली हम लोग भी स्टील स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये जनरल डिजाइन मेथड्स है, ये आपको आरसीसी में भी मिलेगा। जब आप आरसीसी पढ़िएगा, दैट इज रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, जब आप पढ़िएगा उसमें भी आपको यही 3 मेथड डिजाइन का मिलेगा, क्योंकि डिजाइन करने के लिए यही 3 मेथड ही अवेलेबल है, या तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, या तो लिमिट स्टेट मेथड। चाहे आप आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़िए, चाहे स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिएगा तो यही 3 कॉमन मेथड्स है जिसको यूज करके आपको कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। अब हम बार बार यूज कर रहे हैं। अब डिजाइन कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब भी मैं कह रहा हूं डिजाइन करने का मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आपको, कि हम डायमेंशन फाइंड करके निकाल रहे होंगे स्ट्रक्चर का, है ना, हम स्ट्रक्चर का साइजेस फाइंड करके निकाल रहे होंगे, मटेरियल के प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहे होंगे, मटेरियल डिसाइड कर रहे होंगे। तो आई होप सब हम डिजाइन कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यही 3 मेथड है, तो स्टील स्ट्रक्चर में भी हम लोगों को यही 3 मेथड पढ़ना है, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। लेकिन आज भी आपके सिलेबस में या ऐसे भी बहुत जगह पे अभी भी स्टील स्ट्रक्चर जो है हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही यूजुअली डिजाइन करते हैं। बट अब क्योंकि बहुत सिलेबस अपडेट हो चुका है, बहुत जगह अपग्रेडेड और सिलेबस आ चुका है, तो अब हम लोग बेसिकली लिमिट स्टेट मेथड से अब कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ भाई क्वेश्चन उठेगा, सर ये वर्किंग स्ट्रेस कहने का क्या मतलब है, लिमिट स्टेट कहने का मतलब क्या है? तो ये मैं आगे के वीडियोस में आपको बता दूंगा। जब हम लोग अपने टॉपिक पे जब आ जाएंगे, जब हम लोग मेथड ऑफ डिजाइन पढ़ने लगेंगे, तब हम आपको समझाएंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या था, अल्टीमेट लोड मेथड क्या है, लिमिट स्टेट मेथड क्या है, और इन तीनों मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है, इन तीनों मेथड को यूज करके हम लोग कैसे कोई स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। ये सारा डिस्कशन हमारा आगे का है, अभी हम आपको बता के ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो चुका है? तो फिर भी मैं एक चीज यहां पे छोटा सा टर्म लिख देता हूं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, कि डिजाइन आप क्यों करते हैं, तो आप याद रखना है, पहला चीज आप लिखिएगा क्या करते हैं हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, डायमेंशंस। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग डिजाइन,
ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्या डिसाइड करते हैं आप, डायमेंशन डिसाइड करते हैं। डायमेंशन डिसाइड करने का मतलब जैसे उसका साइजेस वगैरह क्या लें। अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजाइन, तो पहला पर्पस होता है डिसाइड करना डायमेंशन, और दूसरा पर्पस क्या होता है कि हमारा क्या हो, सर्विसिबल हो। सर्विसिबल कहने का मतलब क्या है कि जो भी डायमेंशन वगैरह हम लोग ले वो एक सर्टेन पीरियड तक काम करे। और तीसरा हम लोग, और इसमें फिर हम लोग क्या देखते हैं, कनेक्शंस वगैरह के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये था कहने का मतलब है, एक ओवरऑल कह सकते हैं एंड ब्रीफ कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। तो आई होप सो अब इस सब्जेक्ट में आपको, इस सब्जेक्ट के बेसिक में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब आई होप सो अगर आपसे कोई पूछता है इस सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट आपने क्यों पढ़ा, क्या इस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा, ये सब आपको एक आइडिया हो चुका होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे, दैट इज जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उस वीडियो में, ये तो क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन है, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, तो हम टॉपिक को अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो अपने एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और उसमें फिर हम लोग क्या स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टील स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितने टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अपने जो लेक्चर, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा दैट इज, उसमें हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हम लोग को कंप्लीट करनी है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें और फिर हम लोग इस चीज को यहाँ पे पैकअप बुक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट है दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड क्या है मैं पहले लिख देता हूं, सब्जेक्ट कोड 161, ठीक है। सब्जेक्ट कोड मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, 1615502, ये सब्जेक्ट कोड है आपका, ठीक है। तो टोटल इसमें जो आपको पढ़ना है, टोटल 7 यूनिट्स हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ना है, सारा ही बहुत छोटा छोटा यूनिट है और इंपॉर्टेंट भी है ये सब्जेक्ट, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट आपको पढ़ना है दैट इज, जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इससे लगभग आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से आपको रहेगा, पहला टॉपिक से। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग स्टील के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्टील क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, कितने टाइप ऑफ स्टील्स होते हैं, किस किस टाइप ऑफ स्टील के बारे में हमको पढ़ना है, लोडिंग्स के बारे में पढ़ना है कि कितने कितने तरह का लोड्स हमारा किसी स्ट्रक्चर पे, स्टील स्ट्रक्चर पे एक्ट करता है, ये सारा कुछ हम लोग जो है ये अपने पहले टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टॉपिक में। इससे 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपको रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर कंपटीशन एग्जाम में, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो यूनिट नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 2 है आपको कनेक्शंस, ठीक है। कनेक्शंस कहने का मतलब है कि जब दो स्टील स्ट्रक्चर को आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो किस टाइप का कनेक्शन यूज करें, कैसे हम लोग किसी दो स्टील स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ पाएं। उस तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कोई भी दो स्ट्रक्चर को, दो स्टील स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे उसके लिए कुछ कनेक्शन तो प्रोवाइड करना होगा, तो वो सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक से आपको लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, one of the most important topic for semester exam also, as well as if you are if you are प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शंस। उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ये टेंशन मेंबर क्या है ये सब हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, इससे भी लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहेंगे। ये तीसरा यूनिट आपको हो गया। चौथा यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चौथा यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिज़ाइन ऑफ, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। और आप भी देखिएगा मार्किंग सिस्टम जो है वो 12 मार्क्स है, ठीक है। इस टॉपिक से, दैट इज यूनिट नंबर 4 से, दैट इज डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर से 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चन रहेंगे और ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है। तो आप इसको ये हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, आपको उसके घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना है जो 5वां यूनिट पढ़ना है, दैट इज यूनिट नंबर 5 जो आपको पढ़ना है। 4 यूनिट तक डिस्कस हम लोगों ने कर लिया, वो पढ़ना है स्टील रूफ ट्रस,
स्टील रूफ ट्रस, इससे भी लगभग आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। समझिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रहेगा एज पर द सिलेबस फ्रेम बाय एसबीटी का जो सिलेबस फ्रेमिंग है और जो मार्किंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से, डेट इज यूनिट नंबर 5 से स्टील रूफ ट्रसेस, इससे लगभग आपको 14 मार्क्स से क्वेश्चन है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान भी है। और हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये टॉपिक दैट इज कनेक्शन टॉपिक, और यहाँ पे एक है डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, इन दोनों से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन में। तो ये टॉपिक को भी बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, क्या है, क्या रूफ ट्रस होता क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो छठा है वो हमारा है बीम्स, ठीक है, वो है हमारा बीम्स। इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपको रहेगा, बीम से भी, ठीक है। तो ये हमारा छठा यूनिट हो गया। उसके बाद 7वां यूनिट हमारा जो है वो है कॉलम बेस, ठीक है, ये हमारा हो गया। ये कितने मार्क्स का है? ये हमारा कॉलम बेसिस, ये हमारा है 10 मार्क्स का, ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का है कॉलम बेसिस। ये भी आसानी टॉपिक है बट काफ़ी हाई मार्क्स का है ये भी। तो यही था ओवरऑल 7 यूनिट्स जो हम लोग को स्टडी करना है। द वेरी फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज कनेक्शन, थर्ड वन इज डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, फोर्थ वन इज डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, फिफ्थ वन इज स्टील रूफ ट्रस, सिक्स्थ वन इज बीम्स एंड 7 वन इज कॉलम बेसिस, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स आई गेस हो गया होगा। तो यही था ओवरऑल सिलेबस फ्रेमिंग। बुक्स, चलिए अब हम बुक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर कौन सी बुक्स लिया जाए, रेफ़र किया जाए। देखिए मेरा बार बार फिर से वही चीज़, बुक्स वही रेफ़र करना है जो बुक आपको लगती है कि लैंग्वेज उसका इजी है, आपको लग रहा है कि नहीं हम इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, वैसी बुक रेफ़र करना है। और ये जो सब्जेक्ट आपके सामने है ये न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, बट न्यूमेरिकल पे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस्ड है कि एग्ज़ाम में ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे इसमें। थ्योरी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं कह सकते हैं जैसे टॉस की तरह, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ना है, बस थोड़ा सा थ्योरी जाना और न्यूमेरिकल बना लिया, वैसा इस सब्जेक्ट के साथ नहीं है। इस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका न्यूमेरिकल, बिकॉज बिना थ्योरी जाने आप न्यूमेरिकल को बना ही नहीं पाएंगे इस टॉपिक में। तो ये कह सकते हैं मोरल इज थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल, दोनों का ये मतलब कंबाइंड वर्जन है ये जो टॉपिक दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो वैसी बुक रेफर करना है जिसमें थ्योरी पार्ट भी एक सफिशिएंट अमाउंट का दिया हुआ हो और जिसमें आपको सफिशिएंट अमाउंट का न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स दिया हुआ। क्लियर है ये चीज़? तो बुक्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, एक जो सबसे अच्छी बुक आती है, ठीक है, जो ऑल इंडिया फेमस है कह सकते हैं, एटलीस्ट ऑल इंडिया नहीं कहेंगे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में तो फेमस है ही है, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ही नाम से आती है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ही नाम से आती है, वो आती है एसके दुग्गल की, एसके दुग्गल की बुक आती है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की। ये बुक समझिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बुक जो लगभग पूरे इंडिया में ये बुक रेफ़र की जाती है, दैट इज एसके दुग्गल की। तो ये बुक आप रेफ़र ले सकते हैं, ये बुक आप परचेस कर सकते हैं, बट इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, बट वही है, आप एक बार देख लीजिए, आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक है तो आप ले सकते हैं। सिमिलरली डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की बीसी पूनमिया की भी बुक आती है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की एसएस भावी कट्टी की भी बुक आती है, एसएस भावी कट्टी, ठीक है। कोई सी बुक आप ले सकते हैं, एसके दुग्गल के ले लीजिए, बीसी पूनमिया के ले लीजिए, एसएस भावी कट्टी के ले लीजिए, वही बुक लेना है। फिर से मैं वही कहूँगा, वही बुक लेना है जिस बुक का लैंग्वेज आसान हो, ठीक है। बट तीनों ही बुक अच्छी है अपने में, बट अगर इन तीनों बुक में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो एसके दुग्गल की जो बुक है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है। तो ये बुक बहुत वर्सेटाइल बुक है, बहुत कॉमन बुक है। लगभग सिविल इंजीनियर के पास आपको स्टील की अगर बुक देखने को मिलेगी तो आपको इसके दुग्गल की देखने को मिल जाएगी, तो आप इसके दुग्गल की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं आराम से। बट आपको जो लैंग्वेज इस बुक का सही लग रहा है, मैं बार बार कहूँगा वही बुक आप लेंगे, ठीक है, मेरे कहने पे मत जाइएगा। बट हाँ, बार बार न्यूमेरिकल भी होना चाहिए उसमें और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी होना चाहिए, वैसी बुक आपको लेना है। तो ये था हमारा ओवरऑल ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट कि क्या है इस सब्जेक्ट में ऑल अबाउट, हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है।
अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे दैट इज इसका जो लेक्चर नंबर 1 आएगा हमारा, या अगर ये लेक्चर 1 हो गया तो लेक्चर नंबर 2 हमारा जो आएगा, उसमें बेसिकली हम लोग अपने एक्चुअल टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि स्टील क्या है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कितने तरह का स्टील होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ये बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट। अगर आपको समझ में आने लगेगा तो देखिएगा बहुत आसान लगेगा। वैसे सारे ही सब्जेक्ट आसान है, डिपेंड करता है आप कितना उसको ग्रैप्स कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उसको आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से बता दें और बहुत ईजी वे में आप उसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो यही था ओवरऑल। आई होप सो मेरा भी इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। आई होप सो आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलना शुरू हो चुके होंगे। ठीक है, और उसको पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अपना इजीली आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस चीज़ को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।